डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ सिलेबस ऑफ पाइथन, जो कि आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा, स्पेशली आपके प्लेसमेंट्स इंटरव्यूज की प्रिपरेशन में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक गेट एग्जाम की बात करें, तो उसमें भी ये सारा का सारा टॉपिक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो पाइथन सिलेबस में, क्योंकि देखो अगर मैं सिंपल सी बात बताता हूँ यार, कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हो, मतलब आप चाहे बीसीए एमसीए कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, सीएससी में, आईटी में, एमटेक कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मस्ट है। कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको बिल्कुल डीप में आनी ही चाहिए। लेकिन यही सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का दिक्कत रहती है कि यार प्रोग्रामिंग नहीं करनी, बाकी जो मर्जी चीज करवा लो। तो नहीं गाइज, आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज, और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत लगती है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप एक बार पाइथन से ही स्टार्ट कर लो, एटलीस्ट आपका एक इंटरेस्ट बन जाए। जब आप उस चीज को थोड़ा सा डेली बेसिस पे करोगे तो धीरे धीरे करके आपको लॉजिक बनाने स्टार्ट होंगे, सिंटेक्स आपको इजी लगेगा, और फिर जब सिंटेक्स और लॉजिक की चीजें हो गई तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है ही क्या, दो ही तो चीजें हैं, सिंटेक्स की बात कर लो या फिर लॉजिक की बात कर लो। तो इसीलिए ये जो सिलेबस है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस सिलेबस में मैंने यहाँ पे टोटल 10 मॉड्यूल्स रखे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस ही है, आपको पूरा का पूरा कंटेंट भी मिलेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपको वीडियो भी मिलेगी। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पाइथन के इंट्रोडक्शन में व्हाई व्हाट, कि यार पाइथन करनी ही क्यों है। तो इसके बहुत सारे रीजंस है वैसे तो, लेकिन मैं आपको सिंपल से दो तीन रीजन बताता हूं। सबसे पहले तो सिंटेक्स इसका बहुत इजी है, मतलब सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश में ही मैक्सिमम सिंटेक्स है इसका। रीडेबल करना, मतलब इसको रीड करना बहुत इजी है, राइट करना बहुत इजी है। और यहीं पे स्टूडेंट मार खाते हैं कि सर मेरे को अगर सिंपल प्रिंट करना है हेलो वर्ड, तो मैं प्रिंट एफ सी आउट ये वो ऐसे से अलग से वर्ड क्यों लिखूं, मैं एक सिंपल प्रिंट नहीं कर सकता। तो यार इसमें आपको मैक्सिमम सिंटेक्स बिल्कुल इजी लगेगा। तो आपका पहला स्टेप तो ये क्लियर हो जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं वर्सेटाइल, ये जो लैंग्वेज है वर्सेटाइल है। ऐसा नहीं कि यार मैंने एक चीज के लिए, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट के लिए मैंने एक लैंग्वेज सीख ली, अब यार मुझे उसके अलावा मुझे एआई में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, मुझे कोई और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फिर मुझे गेम डेवलपमेंट या उसमें जाना है तो मुझे एक तीसरी लैंग्वेज। तो आपको एक लैंग्वेज ही वन स्टॉप सोल्यूशन है, मल्टीपल चीजों में आपकी हेल्प करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, पाइथन में देर आर वेरियस स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज। अगर मैं बात करूं इसमें जैसे टेंसर फ्लो, अब मैं बात करूं टेंसर फ्लो की बात कर लो, या केरास लाइब्रेरी की बात कर लो, वो आपकी डीप लर्निंग में हेल्प करती है। अगर हम बात करें नमपाई लाइब्रेरी की, या फिर मैं बात करूं पांडास की, तो ये आपको कैसे डेटा के ऊपर वर्क करना है, कैसे आप एरे के ऊपर वर्क कर सकते हो, न्यूमेरिकल डेटा अगर मुझे या स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर वर्क करना है तो वो आपको नमपाई पांडास आपकी हेल्प करती है। डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करना, सीरीज बनाना, तो ये आपका डेटा को एक्सप्लोर करना है, क्लीन करना, उसके ऊपर डेटा एनालिटिक्स के ऊपर आपका ये हेल्प करती है। डीप लर्निंग की बात करो तो ये स्काई किट हो गया, ये आपको जो है वो मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, उनके अंदर जो है वो अगर काम करना तो ये लाइब्रेरी आपको हेल्प करती है। इसके अलावा टीके इंटर, अगर आपको जीयूआई डेवलप करने हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप करने हैं, तो ये आपकी लाइब्रेरी उसके अंदर हेल्प कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइब्रेरीज हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्लास्क या फिर डी जेंगो, तो ये आपको किसमें हेल्प कर रही है, ये आपको हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं जो आपकी वेब डेवलपमेंट में। तो यानी इतनी लाइब्रेरीज है इसके अंदर कि आपको मल्टीपल पर्पस करने हैं, मल्टीपल चीजों पे काम करना है, तो आप एक लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है। और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि क्यों पाइथन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायनामिक है। इंपॉर्टेंट एक और भी पॉइंट आ जाता है, तीसरा डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, मतलब a की वैल्यू 10 है लेकिन वो क्या है, इंटीजर टाइप। पाइथन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायनामिक है, रन टाइम पे ये, इसमें कोई कंपाइलेशन नहीं होती, सीधा इंटरप्रेट होता है और डायनामिकली वैल्यू देख के वो साइन कर देगा, अच्छा ये तो इंटीजर वैल्यू है। तो ये कहीं ना कहीं एक इजीनेस प्रोवाइड करता है लिखने वाले को, प्रोग्रामर को, कि वो अच्छे से लैंग्वेज को सीख सके, और स्टार्टिंग में ही आपका एक अच्छा इंटरेस्ट इसके अंदर बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फिर वेरिएबल्स, नंबर, स्ट्रिंग्स की बात करेंगे, प्रिंट कैसे करते हैं, यूजर से इनपुट लेना, आउटपुट, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में सीखी जाती है। और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन, मल्टीपल आपके सॉफ्टवेयर हैं, किसके ऊपर आपको वर्क करना है, आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर सकते हो। उसके अंदर बात करें दूसरा पाइथन के बेसिक्स में, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स,
कमेंट्स, वेरियस ऑपरेटर्स आ गए, अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स, कमेंट्स कैसे लिखते हैं इसके अंदर, वेरियस डेटा टाइप। ये सबसे ज्यादा पहला आप कह सकते हो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की बात करें कौन से हैं, लिस्ट आ जाता है जी आपका, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स आ जाता है, उसके अंदर कैसे फॉर्मेट, इनके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस हैं कि जैसे लिस्ट है तो उसके अंदर कैसे हम स्लाइसिंग करते हैं, टपल है कैसे उसमें वैल्यूज ऐड, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको जो है वो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंटरव्यूज में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में सबसे पहले पूछा जाता है। दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पे मॉड्यूल 3 में प्रोग्राम फ्लो, जिसके अंदर आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ गई, इफ एल्स आ गया, फॉर, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, रेंज, कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने एक एक करके आपको सारी वीडियोस इसके ऊपर मिलेंगी। फिर आ जाता है फंक्शंस। ऑब्वियसली फंक्शंस जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प करते हैं इजीनेस प्रोवाइड करने, मतलब बड़े टास्क को छोटे टास्क में कन्वर्ट करना है या उसको रीयूजेबल करना है चीजों को, तो फंक्शंस। और फंक्शंस में आर्गुमेंट कैसे, पैरामीटर्स कैसे, एनोनिमस जैसे लैम्डा फंक्शन, अगर हमने यूजर डिफाइंड कोई नेम नहीं देना तो फिर लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हो या फिर अपना खुद का फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। और इनबिल्ट फंक्शंस जैसा कि मैंने बोला, लिस्ट के अंदर, टपल्स के अंदर, डिक्शनरी के अंदर देयर आर वेरियस इनबिल्ट फंक्शंस जो कि आपको बाय नेम जो है वो इजीनेस प्रोवाइड करते हैं कि डायरेक्टली आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर सको। फिर आ जाता है जिसके अंदर आपका फाइल हैंडलिंग। फाइल ऑब्वियसली यार यूजर तो डेटा कैसे मैनेज करता है, फाइल्स की फॉर्म में। हम लोग अपने कंप्यूटर्स में कैसे डेटा मैनेज करते हैं, मोबाइल्स में भी फाइल्स की फॉर्म में। अब मैं चाहता हूं कि एक मैंने फाइल बनाई है, सीएसवी फाइल है, जेसन फाइल है, उसको मुझे इंपोर्ट करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, तो पाइथन आपको वो भी अलाउ करती है। तो आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, इंपोर्ट करके ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, तो फाइल हैंडलिंग भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आ जाता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वर्क करोगे, जब आप कोड लिखोगे, सिंटेक्स को लिखोगे तो एरर्स तो आएंगे, जैसे सिंटेक्स एरर है, सिमेंटिक एरर है, इसके अंदर बिल्ट इन बहुत सारी एक्सेप्शंस है, तो वो आपको लर्न करनी बहुत जरूरी है कि कौन सा एरर कब रेज होता है। और अगर आप खुद का भी कोई एरर रेज करवाना चाहते हो तो यूजर डिफाइंड भी कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं आपको एक मजे की बात मैं यहां पे बताता हूं कि अगर मैं इस फाइल की बात करूं तो इस फाइल में भी एक सिंटेक्स एरर है, ठीक है। आपको खुद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, इस फाइल को देखो अच्छे से, और इस फाइल में एक छोटा सा सिंटेक्स एरर है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर कौन सा एरर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक टास्क हो जाता है छोटा सा। उसके बाद आ जाता है ऊप्स का कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली बेसिक प्रोग्रामिंग तो हमने कर ली, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जाना बहुत जरूरी है, जहां पे क्लासेस के बारे में ऑब्वियसली जैसे हम नॉर्मल सी करते हैं, लेकिन उसके बाद सी प्लस प्लस में यही तो सबसे एडवांटेज है कि ऊप्स का फीचर आ जाता है। तो यहां पे आपके पास क्लास, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, वो सारी चीजें आपको यहां पे करनी बहुत जरूरी है। फिर डीएसए, इसके बिना तो कहानी नहीं चलती। अगर आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का, यहाँ पे डीएसए लिख लो, एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आया तो यानी आपकी प्लेसमेंट की तैयारी अधूरी है। तो आपको एरे, स्टैक, क्यू, ये तो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया। सर्चिंग, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंसर्शन सॉर्ट आ जाता है, मर्ज सॉर्ट आ जाता है, क्विक सॉर्ट आ जाता है, या बबल सॉर्ट आ जाता है। ये सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। ट्रीज और ग्राफ्स के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, बाइनरी ट्री को कैसे क्रिएट करना है, डिलीट करना, नोड को ऐड करना, वो सारा ट्रीज का कॉन्सेप्ट आपको जो नॉर्मल डीएसए या फिर हम सी प्लस प्लस के थ्रू करते हैं वो हम इसमें भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी आपका डेटाबेस इन पाइथन। तो यार ऑब्वियसली यार बैकएंड पे हम लोग किस चीज का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, डेटाबेस। तो यार अगर मुझे सीक्वल के थ्रू कनेक्ट करना है कि यार सीक्वल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब मेरे को सीक्वल के थ्रू डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तो यस आप सीक्वलाइट के थ्रू वो काम कर सकते हो। तो सीक्वलाइट आपको हेल्प करता है कि यार डेटाबेस को, आप पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करो और उसके बाद आपको जो भी सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, फिल्टर, जो भी अवेयर क्लॉज लगाना है, वो बेसिक सीक्वल की कमांड्स आप इसके थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास एडवांस टॉपिक कह लो या अदर्स टॉपिक कह लो, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि सर मेरे कॉलेज के सिलेबस में तो ये भी है, आपने वो नहीं लिखा। तो यार जो भी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं आया, तो वो आप इसके अंदर कंसीडर कर लो। जैसे डेकोरेटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, आई ट्रेबल है, मैप, फिल्टर, ये सारे कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाते हैं। वैसे तो ये एक बेसिक है। इसके बाद एडवांस की बात करें तो एडवांस में वैसे वेब स्क्रैपिंग आ जाता है कि कैसे वेबसाइट से डेटा को उठाते हैं, HTML स्क्रैपर प्रोग्राम के थ्रू, GUI कैसे क्रिएट करते हैं, जो मैंने आपको लाइब्रेरीज बताई। ऑब्वियसली फिर उसके बाद जो है वो इन सारी लाइब्रेरीज के ऊपर वर्क करना कहीं ना कहीं सिखाया जाता है। तो एटलीस्ट अगर आप एक सीक्वेंस के थ्रू चलोगे, एक सीक्वेंस करोगे फॉलो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मस्ट है, और इसके अंदर आपको लॉजिक बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सिंटेक्स और लॉजिक बिल्डिंग दोनों आ गई, तो इंटरव्यूज में भी, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तीनों जगह आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।